हेलो फ्रेंड्स। लाइव मार्केट में हूँ मैं। ठीक है। तो लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसा होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मैं यहाँ पर केवल बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस करूँगा। और इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन में कैसे वर्क करता है। ठीक है। ऑप्शन चेन, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट वाइंडिंग, एक सब क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेड पे। ठीक है। और देखिए आप। ठीक है। अब देखिएगा, फिलहाल अभी आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी हमारा, बैंक निफ्टी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी हमारा ये ट्रेड कर रहा है, तो जैसे कि बाजार रिवर्स हो गया है। ठीक है। बाजार से यहाँ से रिवर्स हो गया है। ये जो एक पूरा एक चैनल था, इस चैनल को हमने यहाँ पर कहीं पर ट्रेड इनिशिएट किया था। मैंने इसमें ट्रेड तो नहीं किया था, मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था। ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे, लेकिन ये जो मोमेंटम है ना फ्रेंड्स, ये जो मोमेंटम आना था इसका टाइम ज़्यादा लगना चाहिए था। लेकिन एक दिन में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है, इसकी वजह से इसने पूरा एक अच्छा खासा यहाँ पे इसी के जून पे जा कर के, मेरा जो टारगेट था निफ्टी, बैंक निफ्टी का, वहाँ पे ये जाएगा। लेकिन ये जल्दी चला गया है। ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थी जिसकी वजह से आपको सबको पता है सीज फायर। ठीक है। अब लोगों को क्या लगा होगा, न्यूज़ में बता रहा था कि भाई यहाँ पर लॉन्ग रही। अरे भैया इतना चढ़ गया तो इतना थोड़ी चढ़ेगा। वोलाटिलिटी होती है, लोगों के बड़े बड़े लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लगे होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक ह्यूज गैप है। ठीक है। इसमें एक ह्यूज गैप है। वो देखो पहला मार्केट यहाँ पे, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कैसी होती है। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ का जो कल का हाई था, कल का लो था बाजार का, और कल के बाजार ने यहाँ पर हाई लगा था, और मुझे सुबह अगर मुझे यहाँ के आसपास मिलता मैं ज़रूर सेल मारता। और वैसे भी मैं परसों लेके गया था, मैं कल लेके गया था इसको सेलिंग, न्यूट्रल टू बेरिश था मैं। ठीक है। अब देखिए मेरा मेरा जो टारगेट है ना फ्रेंड्स, मेरा टारगेट यहाँ तक है, फर्स्ट लेवल। ठीक है। मेरा लेवल यहाँ पे तक है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था वो ये लेवल था। प्राइस यहाँ पे लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज। अब यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, इसने पहली बार इस लाइन को ब्रीच किया। मतलब सेंटीमेंट क्या यहाँ पर रिवर्स हो गया। लेकिन ये तुरंत ऊपर नहीं भागेगा, ये यहाँ पर रिटेस्ट करेगा। फिर कितना टाइम, ये टाइम डिपेंड करेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पर पता चल गया है कि यार ये रिवर्स होने जा रहा है। ठीक है। ये रिवर्स हो चुका है। ठीक। एक तो गैप डाउन खुला था, और इसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन में निफ्टी ट्रेडर में जा करके फिलहाल यहाँ पे कहाँ पे सस्टेन हो रहा है आप अपने को यहाँ पे देखिए। निफ्टी यहाँ पे, निफ्टी कहाँ पे सस्टेन हो रहा है, बैंक निफ्टी 55,300 400 के आसपास। अब 55,000 और एक आज बार का जो लो गया था 55,000 और 55,500 600। तो मेरे पास आज दो टारगेट हैं, जो बड़ा लेवल है यहाँ पे 55,500 मैंने मार्क कर दिया स्ट्राइक प्राइस, और 55,000 को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। ये मेरा आज का लो, और ये मोस्टली मेरा आज का हाई है। यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना लगा है, 11,000 के आसपास। और यहाँ पर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट कितना लगा है, 9,007। तो पहला कंडीशन क्या है, जैसे ही मार्केट 55,500 पर आएगा मुझे यहाँ से फिर से नीचे की तरफ जाना है। ठीक है। और 55,000 पे क्या लग रहा है, यहाँ पर 21,000 के आसपास है, 21,400 500, और यहाँ पे 21 था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल एंड पुट राइटर बोथ आर इक्वल पहले से, ये पहले से। और यहाँ पर देखना इंट्राडे में चेंज यहाँ पर 2% नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और यहाँ पे 5% हो रहा है। लेकिन ये पुट बाइंग है। अब ये समझिए कि बुल बुल ये पुट बाइंग है। पुट बाइंग मतलब कि मार्केट नीचे जाना, और कॉल राइटिंग मतलब कि मार्केट नीचे। तो इसके ऊपर तो पूरी जितनी हो रही भाई दोस्तों कॉल राइटिंग हो रही है, इधर भी कॉल, तो मतलब 55,000 तक यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो मतलब सेंटीमेंट क्या है आज का, न्यूट्रल टू बियरिश, बियरिश की तरफ ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे पुट बाइंग हो रही है। तो पुट बाइंग का मतलब क्या है, पुट बाइंग, और पुट बाइंग शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवर क्यों करेंगे जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि बाजार नीचे जा रहा है। एक तो मेरा चार्ट मुझे क्या बता रहा है, मैंने आपको क्या बोला, रेजिस्टेंस पे जा करके वहाँ पर मुझे चार्ट बता रहा है, हो गया टाइम। वहाँ से फिर मुझे वहाँ पर दिख गया गैप है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, मुझे ये सब बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ओबियसली मैं नीचे की तरफ जाऊँगा यार।
है ना, मैं नीचे की तरफ ही जाऊंगा ना यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मेरे से कोई पूछे कि यार ये बाइंग जोन किधर है, मैं आपको ये बताऊंगा यार भाई, बाइंग जोन आपका अगर इसका मैं रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये पहला रिट्रेसमेंट बाजार का कितना है, 23% तो भाई रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो क्या दिखा रहा है 54,452 लेवल। ठीक है, ये लेवल यहाँ पे जाकर रिट्रेसमेंट होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा इस ये हो गया, ये पहला लेवल हो गया, ठीक है, और दूसरा लेवल मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर खींच देता हूँ, ये मेरा आज का लो हो गया, ये कोई फिबोनाची का नंबर नहीं है, जस्ट एक जो लो था कल का वो मेरा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो मैंने ट्रेड पोजीशन लगा के रखी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लगा के बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें, ठीक है, तो मैं उसके बाद ये 23 का रिट्रेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, मेजर तो नहीं है, बट जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है फ्रेंड्स, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फिर बताया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रहेगी, और यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा बैंक निफ्टी आए। कौन सा जोन है, यही दिखा रहा है, यहीं तक के आसपास कहीं पर दिख रहा है कि मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पर है, और ये जो सुबह बना है ये और ये, अगर ये इम्पल्स है, ये अगर पूरा इम्पल्स हो गया है, तो इसका रिट्रेसमेंट होना अगर इतना तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए। ठीक है, तो 23 वाला का 23 जो है वो यहाँ तक इसको आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए बाजार अभी गिर ही रहा है, और पैरेलली ये सब गिर ही रहा है। ठीक है, ये था एक एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, और बाकी आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में आप देखोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर कितना है, 14 में से मुझे यहाँ पर केवल 10 स्टॉक्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, 14 में से मुझे 10 स्टॉक्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा दे रहे हैं, केवल 4 स्टॉक मेरे अप ट्रेंड। तो मेरा सेंटीमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, बियरिश होना चाहिए। केवल यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये तीनों 4 पॉजिटिव, अदरवाइज ये पॉजिटिव, नहीं ये नेगेटिव, ये बड़े बड़े सब बैंक हैं, ऑल आर द नेगेटिव। ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाता है। बाकी चार्ट आपको पता है कि चार्ट इज़ द सुप्रीम, प्राइस द सुप्रीम, तो ये सब कॉन्फिडेंस दिला रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और एक हमारा ग्रुप है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐड होइए। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैंने बोला कि मैं 1 तारीख से चालू किया हूँ, उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन करके रखा है, आपको भी करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।